अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जो आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूज़, आज एक टॉपिक हम सोच रहे थे कि आज किस टॉपिक पे हम बात करें, तो अचानक से बाहर बारिश शुरू हो गई और उस बारिश के ऊपर ही मैंने वकास से एक सवाल किया कि वकास, ये जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं इससे होगा क्या? हम तो मौसम इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार देखो कितना मज़ेदार मौसम है कि अप्रैल के महीने में भी जो है ना बारिशें हो रही हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि ये क्या बारिशें नेचुरल हैं? आई डोंट थिंक सो। ये केमिकल रेन्स हैं जो आपकी क्रॉप्स को तबाही फेर रही है। इस वक्त आपको पता है कि अप्रैल के महीने में कटाइयों का टाइम होता है फसलों की। तो अब जब ऐसे मौसम के अंदर ओले पड़ेंगे और इतनी इतनी मोटी बारिश का पानी गिरेगा तो फसल आपकी तबाह हो जाएगी। जब फसल तबाह हो जाएगी तो फिर आगे क्या होगा? फूड क्राइसिस आ जाएगा। और वो फूड क्राइसिस से फिर क्या माहौल बनता है वो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं। वो हर कोई अपने दिमाग में एक इमेजिन कर सकता है कि अगर भूख पड़ती है तो फिर क्या होता है। फिर आपको दूसरे ममालिक से सीड इंपोर्ट करने पड़ेंगे और वो सीड्स किस तरह के हाइब्रिड सीड होंगे, उनमें क्या वायरस होंगे नहीं होंगे। जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि बिल गेट्स इन्वॉल्व है इन रेंज के अंदर और ये वो। तो यहीं से फिर हमने टॉपिक बात करते करते जब निकला तो हमने कहा कि हाँ, ये इस वक्त जो पाकिस्तान ना के पूरी दुनिया का जो बड़ा इन्वेस्टर है वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव करता जा रहा है कि जी एग्रीकल्चर लैंड को हम बाय करना शुरू करते हैं। ये क्या खास गेम है, क्यों? अच्छा देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ना मल्टीपल एंगल्स हैं। एक एंगल तो मैंने बता दिया, एक एंगल आपने बता दिया। दूसरा एंगल ये है, देखें आपको पता है कि आगे आके जो हालात चलने जा रहे हैं ना, एनर्जी क्राइसिस खड़ा है। एनर्जी क्राइसिस में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास गैसोलीन है, ठीक है। शहरों में रहना आगे आगे मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि यही हालात चलते रहे, अगर हम इसी हालात में कॉन्स्टेंट जंगें चलती रही, हाँ आप इस जंग को 2 महीने तक देख लें, अगर ये कांस्टेंट रहती है तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ठीक है, हो ये रहा है कि देखें अब आगे आगे जब जारी बात है, आपको पता है हालात भी ऐसे हो चुके हैं, बारिशें भी हो रही हैं और दूसरा जंगी हालात भी ऐसे हैं, तो होगा क्या कि आपको शहरों तक रसाई जो है ना, आपकी जो बेसिक नीड है, खाना पीना है, आटा है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, ठीक है, रुक जाएंगी। जब वो रुकेगी तो इफेक्ट किधर आएगा? आम बंदे को आएगा। आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, 2-3 दिन 4 दिन, आप उसके बाद कितना सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा आपका। ठीक है, होगा क्या फिर? आप चले जाएंगे एग्रीकल्चर लैंड की तरफ। आपके पास अपना लैंड होगा, अपनी चीज़ें होंगी, अपनी बेसिक नीड आप खुद उगा सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। आपका जो भी ऑर्गेनिक लाइफ आप करेंगे। यस यस, बैक टू द ऑर्गेनिक लाइफ। दिस इज द कोर पॉइंट जो आप दोबारा वापस उसी जिंदगी में जहाँ से आप देहात से निकले थे कमाने के लिए शहरों में आए थे, अब कमा लिया। तो जिन्होंने ज्यादा कमा लिया अब तो दोबारा वो फार्म हाउसेस बना रहे हैं, वहां पर भैंसे रख रहे हैं, घोड़े रख रहे हैं, उसी लाइफ में वापस आ रहे हैं ज्यादा पैसा लगा के। जो लाइफ पहले आपको मुफ्त मिलती थी ना वकास, फ्री में पिंड के अंदर, वो आप छोड़ के अब पैसे दे के ले रहे हैं। एक शीशे के महल में आके रहना शुरू हुए। फिर आपको समझ आए कि ये शीशे का महल तो बड़ा खतरनाक है, यहाँ पर अगर एक भी पत्थर लगे तो ये तो पूरे का पूरा घर ही नीचे आ जाएगा। अब दोबारा बैक उस लाइफ की तरफ, पैसा कमाने के बाद सुकून के लिए आप फिर उसी लाइफ में जा रहे हैं, तो नेचर के करीब जा रहे हैं। नेचर के करीब। अब जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल गेट्स इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका के अंदर लैंड बायर है, जहाँ वो एग्रीकल्चर करता है, अपनी क्रॉप्स लगाता है, जो आलू लगाता है वो मैकडॉनल्ड्स को, पूरी दुनिया को आगे सप्लाई जा रही है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी हमने देखा कि बहुत बड़े, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े जो टाइकोन्स है वो एग्रीकल्चर लैंड्स की तरफ इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। शहरों में वो सोसाइटीज बना रहे हैं और पीछे देहातों में जाके वो अपने लिए एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन खरीदना शुरू हो गए। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने बड़े इन्वेस्टर को, जिसको रोटी का मसला ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों जा रहा है, खेती बाड़ी की तरफ जा रहा है? रोटी का उसको मसला क्यों नहीं? रोटी का मसला बिल्कुल उसको बढ़ेगा, लेकिन वो समझ गया ना, भाप गया। इन्वेस्टर हमेशा जो है ना वो दूर की सोचता है। आप याद रखें कि आज हम सोचते हैं ना, आम बंदा लेमैन सोचता है कि अच्छा यार मैं प्लॉट ले लूँ। इन्वेस्टर प्लॉट के बारे में नहीं सोचता। इन्वेस्टर तब सोचता है कि जब वो प्लॉट नहीं होता। सिमिलरली अब अगर वो भांप रहा है चीज़ों को, तो जो मेगा आपके अभी बल्कि मैं एक वो यूट्यूबर है इम्तिनान अहमद खालबन उनका नाम है, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने भी यही चीज़ों को आगे हाईलाइट किया है। बात यह है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना, अगर ये चलते रहे, अगर रुक जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर चलते रहे तो वेरी नियर फ्यूचर हम भी देखेंगे कि लोगों को जो है ना फिर
इत्तफाकों की भी बात आ सकती है, शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सप्लाईज नहीं मिलेंगी। तो इस सारे सिनेरियोस के बाद एग्रीकल्चर लैंड महंगी हुई? फिलहाल तो अभी कोई इसमें हमें हाइक देखने को नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन अभी भी मौका है। अगर किसी के पास ये कुशन मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, तो आप ज़रूर जाएं एग्रीकल्चर, आप ज़रूर रखें, बिल्कुल एटलीस्ट जी, आप ये ज़रूर एक बैकअप प्लान रखें। अगर आपके पास पैसे हैं तो व्यूअर्स आपको इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा, आपके बैंक अकाउंट्स शायद रहें या ना रहें, लेकिन वो ज़मीन आपके पास ज़रूर रहेगी जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ अनाज उगा सकेंगे, अपना गुजर बसर कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड में भी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे आपको 1 किल्ला मिलता है, आधा किल्ला मिलता है, अगर आप मुरब्बों में अफोर्ड कर सकते हैं तो मुरब्बे ख़रीदें। लेकिन जहाँ भी इस वक्त आपको एग्रीकल्चर लैंड की फैसिलिटी नज़र आ रही है ना, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, उसको ज़रूर लेके रख लें, वो आपके बहुत 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 काम आने वाली है। जब इतना बड़ा इन्वेस्टर, जब आपने स्टॉक मार्केट को जब देखना होता है ना, तो आप उसमें ये देख रहे होते हैं कि आपका जो बड़ा बायर है, जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं या जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो इस वक्त बाइंग कहाँ पे कर रहा है, उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट जो है ना वो चलती है। इसी तरीके से इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टर इस वक्त बैक गेम में क्या खेल रहा है, तो वो बैक एंड पे एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड लोग बेच रहे हैं और बड़ा इन्वेस्टर उसको ख़रीद रहा है। क्यों ख़रीद रहा है, उसकी 1-2 फेसिस तो हमने आपको दिखा दिए, जो कहते हैं ना एवरी पिक्चर हैज़ अ 2 साइड्स, तो हमने आपको दोनों साइड्स उसकी दिखा दी हैं। सोचना आपने है, मैंने आपको एक छोटा सा एक बात बता दी है, उसको अब आपने निगेट करना है या आपने उस पर एक्सेप्ट करना है और उसको आगे मज़ीद आप वेरीफाई करना है, तो वो ज़रूर कीजिएगा जो बात मैंने स्टार्ट में की है वीडियो के, कि एग्रीकल्चर को तबाह किया जा रहा है और बड़ा इन्वेस्टर एग्रीकल्चर की तरफ ही जा रहा है। अच्छा वकास, ये दूसरा जल्दी से सम अप करते हैं इसको, हाँ क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। बिल्कुल सही। रेहान तारिक एक पॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने चौधरी मजीद फैसल टाउन 2 इस्लामाबाद के बारे में काफ़ी वो कह रहे थे कि ये फ्रॉड है, ये इसकी बैकग्राउंड ये है, जिसके ऊपर जितना इस्लामाबाद का रियल स्टेट वाले बंदे थे या जो व्लॉगर्स हैं रियल स्टेट के ऊपर जितने भी हैं, उन्होंने भी आके रेहान तारिक को उस वीडियो का जवाब दिया कि रेहान तारिक, तुम्हें तो इस बारे में पता ही कुछ नहीं, तुम कैसे चौधरी मजीद पे उठ के उंगलियां उठा रहे हो, और जो तुम उनके रेफरेंसेस दे रहे हो पुराने, वो तो गलत है, वो उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फेज़ 2 बड़ा अच्छा जा रहा है, इस्लामाबाद में लोग बाइंग भी कर रहे हैं, इतना बड़ा रकबा है, तो कैसे तुम इसको गलत कह सकते हो? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इन दोनों पार्टियों में से कौन ठीक है? देखिए, ठीक तो बात ये है कि हम देखेंगे ऑन ग्राउंड क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। ऑन ग्राउंड ये है कि देखें, चौधरी मजीद साहब ने फैसल टाउन 1 और 2 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इंगेज किया, मतलब फ़ायदा भी दिया लोगों को, फ़ायदा भी हुआ लोगों को। हाँ, बात ये कि जो सोसाइटी फ़ायदा देती है इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स सारी बातें वहीं जाएंगे ना, और कहीं नहीं जाएंगे, सारी बात है। अब ये है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर जहाँ डिलीवरेंस का कोई इशू बना या कहीं ऐसी बात हुई, वीडियोस आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जवाब भी आपको मिल गया, उसका सवाल भी आपको जो भी उन्होंने आगे आपस में जो है वो एक दूसरे को निगेट किया। दोनों एंड की पार्टीज़ की अपने अपने वर्डिक्ट्स हैं, इसका फैसला अवाम करेगी। अवाम ये चाहेगी कि भाई हमने यहाँ पे जाना है, उनके पास उनका वर्डिक्ट, उसको बाय करेंगे। जो कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना, और यहाँ तक साहब को बाय करेंगे। लेकिन नो डाउट के फैसल टाउन 2 जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ है, लेकिन अभी तक मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट तो नहीं देखी है। वहाँ पे मैंने सिर्फ पहाड़ों के ऊपर एक छोटे छोटे कमरे बने हुए देखे हैं जिस पे लिखा होता है 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये एरिया, ये ब्लॉक्स हैं या ये हमारे ऑक्यूपाइड लैंड है इस सोसाइटी की। तो डेवलपमेंट तो अभी तक मैंने वहाँ पे नहीं देखी। देखिए, ये तो अब डेवलपर ही इस पर अपना वर्डिक्ट देगा कि फैसल टाउन खुद अपनी तरफ से कोई, जैसे उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर आपको जवाब देगी, बेहतर वो है, ठीक है। बात यह कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर के जो डायनामिक्स हैं ना वो देखे जाते हैं। क्या फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो रेहान तारिक साहब ने बात की है उसके ऊपर फैसल टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मामला है, वो उस पर कैसे वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात आगे बढ़ेगी तो फिर हम इस पर डिस्कशन कर सकेंगे कि हाँ वाकई क्या मामला आता है। बाकी ये कि नहीं, वैसे ओवरऑल आप एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट, अगर मैं आपसे आगे पूछूंगी यार वकास, मैं
फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि आप कर लें वहाँ पे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि है तो वहाँ पर भी फाइल सिस्टम हमने हमेशा फाइल सिस्टम को जो है ना वो निगेट किया कि फाइल सिस्टम देखें, आज फाइल है, कल वो अगर तो ऑन साइट डेवलपमेंट करके आपको फाइल बैलेटेड भी कर देते हैं ना, तो दैट्स गुड। बैलेटेड फाइल भी वेरिएबल है, जब आपको पता है कि मेरे पास, मुझे पता है किस मैप के अंदर मुझे चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि अगर हम लोग करंट सिनेरियो में देखें तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना दोनों पार्टीज के अपने अपने जो है ना कुछ लॉजिकल मौकफ हैं सॉरी, उन मौकफ को स्टडी करें, देखें, अगर तो समझ आती है तो सौ बिस्मिल्लाह। अब इस्लामाबाद की जो डायनेमिक्स है लाहौर से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो खैर हम तो खैर अभी फिलहाल लाहौर को ही समझ लें तो बड़ी बात है। यहाँ भी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिन बाद जी, तो मैंने वहाँ जाके इस्लामाबाद पे भी करूँगा। मैंने पीछे बनी गाला दिखाया था, तो अभी मैं जाके वहाँ भी कोशिश करूँगा कि मैं ये कैपिटल स्मार्ट और ये जो आप ऑन ग्राउंड पिक्चर दिखा दें, हाँ वहाँ पर जाके मैं विजिट करूँ और उसके ऊपर मैं बात करूँ। वहाँ के जो नोन हैं डेवलपर्स, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सिनेरियोज है, तो फिर पता चलेगा कि ये रेहान तारिक साहब और चौधरी मजीद के बीच की जो जंग है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है, ये मैं ऑन ग्राउंड जाके जब चेक करूँगा, पूछूंगा दोनों तरफ से, और उसको अपने तौर पे जिस तरीके से हमारा एक पूरा तरीकाकार है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको करेंगे, तो फिर इस पे बात करेंगे। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, हमेशा चीज़ों को लॉजिकल लेके चलें, इलॉजिकल चीज़ें हमेशा फटे में पड़ती। लॉजिकल बात होगी, ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद होंगी, तो किसी को क्या मसला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक डेवलपर ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहा है और लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं, तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम होगा? तो उसने तो डेवलपर ने तो दे दिया, अगर दे दिया तो हाँ, अगर उसने नहीं दिया तो फिर तो बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकें और इस्लामाबाद दिखा सकें, और इस्लामाबाद के क्या डायनामिक्स हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की, वेरीफाई करने की और इन्वेस्टिगेट करने की। और वकास लाहौर में मौजूद होंगे और मैं इस्लामाबाद में कुछ दिनों के लिए मौजूद होऊंगा, तो हम वहाँ से आपस में कन्वर्सेट भी करते रहेंगे और थ्रू वीडियो कॉल हम आप तक वीडियोज़ भी पहुँचाते रहेंगे। आपस में जो हमारी डिस्कशंस होती है और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हम थ्रू वीडियोस करते रहेंगे। लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं इस्लामाबाद जाके वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करूँ और उनको इन्वेस्टिगेट करके आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है वो मैं पहुँचाऊँ। जो हम फैक्ट फाइंडर के नाम से काम करते हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ आप तक वो अपडेट्स पहुँचा सकें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।